नमस्कार। मैं ऋतु श्रीवास्तव, शहर में अब तक न्यूज़ चैनल। आज हम आपको जनपद अम्बेडकर नगर की एक ऐसे हस्ती से बात कराएंगे, उनसे मुलाकात कराएंगे और उनका एक इंटरव्यू आपको दिखाएंगे, जो बार एसोसिएशन अम्बेडकर नगर के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में सिविल के सरकारी एडवोकेट हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में उपाध्यक्ष भी रहे हैं और जनसंघ के कैडर से माने जाते हैं, जिनका नाम इनमणि शुक्ला उर्फ दाढ़ी बाबा है। बताते हैं अपने कड़क मिजाज के लिए ये मशहूर है पूरे बार एसोसिएशन में। कहा यहाँ तक जाता है कि किसी भी अधिकारी को गलत देखने पर इंगित जरूर कर देते हैं और समझा देते हैं। समझ गया तो ठीक, नहीं समझा तो उसका मन। इसी पे हम आपसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में 22 का विधानसभा चुनाव चल रहा है, इस पर इनकी क्या राय है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी तक के जो पिछले 2-3 चुनाव हुए, वो कौन बड़ा गुंडा है, इस पर चर्चा चलती थी। कभी मुलायम सिंह की दवा मायावती, कभी मायावती की दवा मुलायम सिंह, इस प्रकार का चुनाव हुआ। लेकिन 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 17 में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और वो इस आधार पर मिला कि इस देश में जो तमाम प्रकार के झूठे स्लोगन बनाए गए थे, जैसे गंगा जमुनी तहजीब, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, भ्रष्टाचार था, इन सब के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद किया था मोदी जी ने, उन पर विश्वास करके जनता ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी और योगी की सरकार बनी। उन्होंने ये साबित किया कि जहां 2012 में चुनाव हुआ था और अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुए थे, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद एक सप्ताह भी नहीं बीता तो लखनऊ में दंगा हुआ और पूरे प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर दंगे होते थे। उस पर उन्होंने रोक लगाई, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई, गुंडों पर बुलडोजर चलाए, तमाम लोगों को जो आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ किया करते थे, उनसे जो वसूली का अभियान चलाया, उसके नाते से प्रदेश में एक बहुत अच्छा माहौल बना। और इस माहौल में जो यह चुनाव हो रहा है, उसमें अब यह चर्चा होने लगी है, काम की बात होने लगी है। और जहाँ तक धर्म की बात होती है, कहते हैं यह बहुधर्मी देश है, तो ऐसा नहीं है। धर्म तो एक ही होता है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। धर्म अलग चीज़ है, मजहब अलग चीज़ है। और मजहब के आधार पर देखा जाए तो ईसाइयों का मजहब है, मुसलमानों का मजहब है। यानी मजहब का अर्थ होता है एक थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थाट्स। तो जो विचारों के संप्रदाय होते हैं, उस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और सब संप्रदाय हैं, केवल अकेले सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो धर्म के नाम पर जाना जा सकता है। इस परिस्थिति में जो चुनाव हो रहा है, इस समय पूरे प्रदेश में माहौल बहुत ही अच्छा बना हुआ है और मुझे लगता है कि फिर से ये पहली बार होने जा रहा है कि हम इस गर्मी में रोक के आपको पूछना चाहते हैं, योगी जी तमंचा पार्टी तेजी से चल रहा है, तमंचा, लेकिन पश्चिम में तमंचा शायद मिस हो रहा है, इस पर कुछ बोल दीजिए। देखिए, पश्चिम में कोई चीज़ मिस या फायर नहीं हो रही है, बल्कि फिर से योगी की सरकार वहाँ भी बनने वाली है। बहुमत उनको मिलेगा, उनकी सरकार बनेगी और पूरे प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है, एक विश्वास जगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। लेकिन आज जो मोदी जी का एक भाषण आया कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की मसीहा है, इस स्लोगन पे क्या आप कहना चाहते हैं?
देखिए, मोदी जी दलित का नाम ले लें, सवर्ण का नाम ले लें, यह एक अलग बात है, परंतु मेरा ये मानना है कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को दलितों का मसीहा कह रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दलितों के बारे में अगर सोचने की किसी की क्षमता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी ही सोचती है, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे मोदी जी की सरकार रही हो। यह बात उन्होंने बहुत सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही दलितों का मसीहा बनकर उभरी है, और वही दलितों के बारे में, सवर्णों के बारे में, समाज के बारे में और सर्व जन के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी है। दिल्ली में रविदास मंदिर में मोदी जी का जाना अखिलेश को क्यों अखर गया, और अखिलेश कह रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हैं, इस पर क्या? देखिए, अखिलेश के पैर से जमीन खिसक गई है, इसलिए वो विभिन्न प्रकार का प्रलाप करते हैं। मोदी जी चाहे रविदास मंदिर में जाएं, चाहे काशी विश्वनाथ में जाएं, चाहे हनुमान मंदिर में जाएं, वो निश्चित तौर पर एक धार्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और धर्म का वो पालन करते हैं। उनका जाना रविदास जयंती के अवसर पर ये बहुत ही समीचीन था, और वो अवसर पर जाया करते हैं। यह उनके जीवन का एक अंग है, धर्म। चलिए अब अकबरपुर अंबेडकर नगर मुख्यालय पर ले चलते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की इस चुनावी बेला में तपिश के बारे में बता दीजिए। देखिए, जैसे पूरे प्रदेश में चुनावी तपिश है, उसी तरह से अंबेडकर नगर में भी तपिश है। एक बात मैं बहुत दुख के साथ कहता हूँ कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अंबेडकर नगर अलग जैसा है और इसमें इनकी कोई बहुत बड़ी खास भूमिका नहीं हो पाती है, जैसा कि पिछले चुनाव में विभिन्न जगहों पर देखा गया है। अंबेडकर नगर में कई ऐसी सीट है कि जहां पर आज़ादी के बाद एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं हुआ है। इस नाते से उनके मन में भय रहा करता है, परंतु इस बार ऐसी स्थिति बनी है कि जैसे 2017 में 2 सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि इस बार उसकी सीट में इजाफा होगा, और जो यहाँ क्षेत्र अछूता रहता था धर्म कार्य में, सरकार चलाने में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों की भूमिका अच्छी रहेगी, ये विश्वास लगता है। लेकिन उसी क्रम में संजू देवी सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया, और उन्होंने वादा किया था कि हम किसी सिटिंग विधायक का टिकट नहीं काटेंगे। इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, और उसमें समीकरणों को देखना पड़ता है। उसके नाते से कहीं पर एंटी इनकम्बेंसी होती है, कहीं पर और स्थिति होती है, तो उसके हिसाब से कहीं पर टिकट कई लोगों को काटा गया है। जैसे अभी आलापुर में भी सिटिंग विधायक का टिकट कटा है, वहाँ पर त्रिवेणी राम जी को मिला है, यहाँ पर कपिल देव वर्मा को मिला है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो अभी आज़ादी के बाद से यहाँ पर जो परिस्थिति इधर बनी है 20-30 वर्षों में, उसमें ये लगता है कि कुर्मी बिरादर जो है वो राजनीति में एक अच्छा दखल रखती है, और भारतीय जनता पार्टी कोई कीर्तन मंडली नहीं है, राजनीतिक दल है। इस नाते उनको भी ये स्थिति देखनी पड़ती है, और आवश्यक था कि चलिए, भारतीय जनता पार्टी कीर्तन मंडली नहीं है, और आपका घर विधानसभा कटेहरी में पड़ता है जी, मौजा पहतीपुर है। वहां से भारतीय जनता पार्टी के अवधेश द्विवेदी गठबंधन दल से आए, और आप वोट डालने जाएंगे 3 तारीख को। चूंकि ये 6वें चरण में है, तो कटेहरी विधानसभा की तपिश अपने घर के बारे में बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है, उसने यह साबित किया है कि हम गठबंधन धर्म को निभाते हैं, और पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद केंद्र में हमने अपने सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। उसी प्रकार की धारा उत्तर प्रदेश में भी चलने वाली है, और इस नाते से गठबंधन हमको करना पड़ता है तो कहीं कुछ छोड़ना पड़ता है, कहीं कुछ लेना पड़ता है। इस नाते से कटेहरी भारतीय जनता पार्टी का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हुए भी हमने अपने को बड़ा दिल दर्शाते हुए गठबंधन के दल को दिया है, और एक खुशी की बात है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता उस गठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, और बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ रहा है। मैं 3 तारीख को जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी को अपना मत दूंगा। और देखिए, मेरी जहां तक व्यक्तिगत बात है, वहां हम
प्रधानमंत्री कौन बनता है, मुख्यमंत्री कौन बनता है, विधायक कौन बनता है, इस बात का हम ध्यान नहीं देते। हम ध्यान देते हैं राष्ट्रवाद के बारे में, देश के बारे में देखते हैं, और जो हमारी विचारधारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर चलती हुई आज यहाँ मोदी तक आई हुई है, इस विचारधारा के लिए हम वोट करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं, मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं, जोगी मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं, हम इसके लिए वोट नहीं देते। चलिए हम आपकी बात काटते हैं, वो योगी मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन अगर मुख्यमंत्री अखिलेश बन जाते हैं, 12 से 17 के बीच में 700 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, उसके बारे में तो ये तो उत्तर आप ही ने दे दिया कि अगर अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो उनका पुराना ट्रैक है उसी पर चलेंगे, दंगा 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 होता रहेगा। और उत्तर प्रदेश में जोगी जी की सरकार 5 साल तक चली, मुझे लगता है कि सांप्रदायिक दंगा कोई नहीं हुआ है, ये खुशी की बात है। और प्रदेश की जनता इस बात को ध्यान में रख रही है, प्रदेश की जनता इस बात को ध्यान में रख रही है, और वो किसी भी दंगाई सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी, मुझे लगता है, पूरा विश्वास मुझे। राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास होने से लेकर निर्माण होने तक, जिसमें 12% का निर्माण हो चुका है, और 24 में आपको एक तल, जिसको पहला मंजिल बोलते हैं, वो आपको देंगे, तो क्या इसका भी फायदा आपको मिलेगा इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी चुनाव में फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखकर मंदिर की बात नहीं करती है। मैं आपको बताऊं, राम राज्य की कल्पना सभी लोग करते हैं, और रघुपति राघव राजा राम करके महात्मा गांधी ने राम राज्य की कल्पना की, तो उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी राम राज्य की कल्पना की थी। लेकिन राम राज्य की जो उनकी कल्पना थी वो 3 बातों पर आधारित थी। एक तो देश की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए, दूसरा जो देश के वासिंदे हैं उनके घर में शाम को चूल्हा गर्म होना चाहिए, यानी भोजन मिलना चाहिए, पेट भरना चाहिए, और तीसरी बात उनकी थी कि हमारे सम्मान के बिंदु जितने हैं, मान बिंदु जितने हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनका सम्मान बढ़ना चाहिए। और इसी बात को लेकर के उन्होंने ये कहा था कि देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अभी हम कमज़ोर हैं, धीरे धीरे उसको मजबूत करेंगे। स्वामी, पूरी बात आने दीजिए, पूरी बात आने दीजिए, आप काटिए मत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत का डंका बजा है, और हमारी देश की सीमा सुरक्षित हुई है, हर आदमी को यहाँ भोजन मिल रहा है, और हमारी सरकार तमाम लोगों को अनाज दे रही, गरीबों को। और मंदिर का निर्माण जो सोमनाथ मंदिर से शुरू किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उसको आगे बढ़ाते हुए हम राम जन्मभूमि पर आए हैं। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बना है। इस प्रकार से हम इसको चुनावी मुद्दे के आधार पर नहीं देखते, हम इसको अपनी मर्यादा का देखते हैं, सम्मान का देखते हैं। एजेंडे में कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा है कि नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में राम जन्मभूमि की बात नहीं थी कि हम उसको बनवाएंगे, हम उसकी बाधा दूर करेंगे, यह बात हमने कहा था। और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की बात आप कहते हैं, काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के दिल में है, दिमाग में है, रोम रोम में है, और उसका। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि भगवान मथुरा से हमारे सपने में आते हैं। देखिए, सपने में उनको आने लगे, इस बात के लिए मैं ये कहूँगा कि मैं इस अवसर पर याद करूँगा कल्याण सिंह जी को। कल्याण सिंह जी कहते थे, एक कहानी सुनाते थे एक डाइन की, कि जिसका प्राण तोते में बसता था, उसी तरह से इन नेताओं का प्राण जो समाजवादी पार्टी के हैं, बहुजन समाज पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, इन सबके प्राण जो है कुर्सी में बसते हैं। और कुर्सी पाने के लिए इनको रात में भगवान कृष्ण सपना देंगे, भगवान शंकर सपना देंगे। और ये सपना ये इसलिए देने लगे, इनको दिखाई पड़ने लगा कि इस देश की जनता के दिमाग में यह बात आ गई है कि हम धर्म, सनातन धर्म का प्रतिपालन करेंगे और उसको बढ़ाएंगे आगे, यह बात। और ऐसे ही लोगों को हम जिताएंगे जो सनातन धर्मियों की बात को सुनते हों, जो तुष्टीकरण की बात न करते हों। इसीलिए अखिलेश जो है उनको अब भगवान सपने में आने लगे। मायावती बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 22 का चुनाव हम लड़ेंगे और हमारे बगैर कोई मुख्यमंत्री
नहीं बनेगा बगैर हमारे समर्थन, इसके बारे में देखिए, वो उनके बगैर कोई मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा यह एक बात अलग हो गई, परंतु उनको यह बात तो ध्यान में होगी ही होगी कि वो मुख्यमंत्री बन पाई तो राम मंदिर के भक्तों के सहयोग से ही बन पाई थी, और ये उनका दंभ है, उनका प्रलाप है कि उनके बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी, उनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस समय जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और वो तो इस नाते कह रही हैं कि हमको हमारे सहयोग से बनेगी कि वो अब टूट चुकी हैं, बिखर चुकी हैं, किसी लायक नहीं रह गई हैं, इस नाते ये बात कह रही हैं अपने वोटरों को सहेजने के चक्कर में। यानी बुआ बबुआ का अब की कोई मेल नहीं बनेगा। बुआ बबुआ का मेल तो जब बना था तो जिस दिन बना उसी दिन टूट गया, उसी दिन खत्म हो गया। उसका रिजल्ट जो आया चुनाव में वो सब लोगों ने देखा है, वो कभी बनने का मतलब नहीं। और मायावती तो आरोप लगा रही है अखिलेश पे कि हमारे सारे जितने बचे बचाए जिनको हमने सहेज के रखा था अपनी डेहरी में, वो भी फोड़ ले गए। तो इस पे कैसे क्या होगा और कैसे गठबंधन हो जाएगा? देखिए, अखिलेश ने उनको तोड़ लिया कि उन्होंने अखिलेश को तोड़ लिया, या इस देश की जनता ने इन सबको तोड़ दिया है, कहीं कोई नहीं रह गए हैं। केवल अब भारतीय जनता पार्टी और जो सनातन धर्मियों की बात करने वाली है, उसी के साथ इस देश की सनातन धर्म को मानने वाली यह जनता है, वो उन्हीं के साथ रहेगी। इसलिए उनको तो कुछ न कुछ कहना है चुनाव में। चलिए, धन्यवाद। हमने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं सरकारी वकील हूं, इसलिए राजनीति से डायरेक्ट मेरा कोई लेना देना इस समय नहीं रह गया है, परंतु जो मैंने बात की वो इस प्रदेश की जनता, देश की जनता जो विचार करती है, जो मुझे दिखाई पड़ता है, उस आधार पर मैंने ये कहा। इन्होंने जो भी कहा वो सरकारी तौर पे नहीं कहा, कहना है राष्ट्रहित की बात किया। राष्ट्रहित में यदि बलिदान भी देना पड़े तो वे दे सकते हैं, लेकिन जो बताया वो 3 तारीख को अंबेडकर नगर के चुनाव के बाद 10 तारीख को देखना अहम बात होगी कि होली किसकी मनेगी, योगी की या अखिलेश की।